आप ये बात दलितों में घुसने के बजाय आप अपने कम्युनिटी में जाके समझाओगे तो उनको ठोकर लगेगा। समझदारी होगी कि भाई हम उनके साथ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जो महात्मा गांधी बोले थे कि अछूत को मैं अपना अभिन्न अंग मानता हूँ, बताओ वही जो जनरल कैटेगरी वाले जो ब्राह्मण हैं, बताओ ना राजपूत विरोध करते ही नहीं है। ओझा जी प्रियम्बल सुना दो संविधान की, संविधान की प्रस्तावना सुना दीजिए। ओझा जी एक मेरे सवाल का काम की बात चल रही है, काम की बात बहुत अच्छी बात है कर रहा हूं। अनुराग ओझा को आरक्षण नहीं मिलता है, अनुराग ओझा को आरक्षण नहीं मिलता है। नहीं आरक्षण हमको नहीं मिलता। हम क्या कह रहे हैं, तो हम 50% की लिमिट है और 10% इन्होंने गरीब कोटे का ले लिया, ये उसका सुदामा कोटा। आप क्या कह रहे हैं कि वो नहीं मिलता, ये अंधेरगर्दी हो रही है ये 5% और कोटा ले रहे हैं 60% और हम हैं 85% और कोटा मिल रहा मात्र हमें 40% भी नहीं मिल रहा। SC ST OBC को, उसको माइनॉरिटी को। आप क्या कह रहे हैं कि इन्हें कोटा नहीं मिलता? आपको पता ही नहीं है, काहे के पत्रकार हैं आप? आपको मिल रहा है 60% या नहीं है? मैं गिनाऊं, रिकॉर्डेड है ये, लिखा हुआ है कि चीज बताइए। हाँ एक मिनट अभी मैं बताता हूँ। OBC को मिलता है 27.5%, 22% SC ST OBC को मिलता है, SC और ST को मिलता है कितना हो गया 49%, 49.5% हो गया। 49.5 के बाद में कितना बच गया 50% जनरल वालों को। जनरल में कितने वो हैं 15% पॉपुलेशन है। 15 के अलावा 10% इन्होंने सुदामा कोटा के नाम पे ले लिया। एक मिनट, EWS वाला वही वाला सुदामा कोटा। तो कैसे कह रहे हैं भैया, ये तो अब सबको मिला करके बात कर रहे हैं ना। किसकी? ना सबकी में कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं, जो 70, 75, 80% की बात कर रहे हैं, हाँ, वो सबकी मिला के आप बात कर रहे हैं भैया। 30, 70, 75 की बात कर रहे हैं हम। जहाँ ब्राह्मण OBC में आता है जिस राज्य में, वहाँ भी तो ले रहे हैं 27% में। देखिए जहाँ आ रहा है, यूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों पर ये ST में भी आ रहे हैं, ये ST में भी आ रहे हैं, बट ये मेन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। आप कैसे कहाँ खोए हुए हो भैया मीडिया वालों? हर जगह ले रहा है ना वो है। मैं तो आपको एक चीज बता दूं, मैं गुजरात गया, मैं बॉम्बे गया, मैं आसाम गया, जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ पैसा लेने वाला वो जनेऊधारी और टट्टी साफ करने वाला है वो हमारे में से, समझ गए ना, SC ST में से। तो इन्होंने तो वहाँ तक भी कोटा ले लिया, पैसा हम लेंगे। तुम्हारे साथ अनुराग ओझा पहले। मैं अब यही पूछूंगा आप ही के सामने, मेरे भैया जी आप हमें क्या कोटा देना चाहते हैं, क्या न्याय करना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूं, आने वाले 100 हैं, सुनो 100 रोटियां आई थी, अभी भी 100 रोटियां आई हैं, 100 लोग खड़े हुए हैं, अब कैसे बांटेंगे उसे? मैं उसी नारे को लेकर चलता हूँ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, तो 90 भाग उनको मिलना चाहिए। जिसकी सुनिए साहब, जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग शुरू से बोलते हैं, आप लोग लगातार कवरेज करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हम कहते हैं कि जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, जो 7 जजों की बेंच थी उससे जो जजमेंट आया, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम 21 तारीख को भी मौजूद थे दिल्ली में और आज भी मौजूद है। जब आरक्षण पर बात आएगी, आरक्षण खत्म करने की बात आएगी, तो अनुराग ओझा सबसे आगे खड़ा रहेगा। क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, जो आज कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा मिल गया, कुछ लोगों को विशेष मिल गया है आरक्षण, कुछ लोगों को विशेष मलाई मिल गई है। आप एक चीज़ बताइए कि 50% आरक्षण आपको मिलता है, 60%। एक मिनट सुनिए, अब ये बताइए कि जो दलित, जो दबे कुचले लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? एक चीज़ बताइए, आप दलित, कौन सा दलित ने अमेरिका में जमीन खरीद लिया? आप बताइए, किस दलित भाई में जमीन खरीदेगा तभी आगे कहाँ बढ़ गया? आज भी जाति के आधार पर मारा जा रहा है, कहाँ पे आगे बढ़ गए वो? आप बताइए। ओझा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कपड़े पहनने लगे 2022 में होटल में जाकर दलित नहीं, तो बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। वो संविधान ने अधिकार दिया है, उस संविधान ने अधिकार दिया है। मैं आपको बता दूं, जब मनुस्मृति इस देश में लागू थी तब मूंछ रखने पर और घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता था, लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान आया, जब से संविधान आया तब से कुछ लोग कर रहे हैं ना। और अभी भी कई जगह पे है कि जहाँ पे मारा जाता है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में जल्दी में एक घटना देखी जहाँ पे लोटा छूने पर। तो क्या अनुराग जी आप कभी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं? मैं उनको लेकर के कोई अनुराग जी मैं आपको बता दूं, एक चाटा भी किसी दलित भाई को मार दिया जाता है, मेरे पास फोन मैसेज या कुछ आता है, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। आप हमारे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पर भी जाकर ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे कई लोग होंगे जो, सुनिए, यहाँ पे कई लोग होंगे जो मुझे देखते भी होंगे। इनकी लड़ाई किसके खिलाफ है? आप जो आज आए हैं, आप लोग की लड़ाई स्वर्ण से है, RSS से है, BJP से है, सुप्रीम कोर्ट से, किससे है? जितने भी लोग मनुवादी व्यवस्था के लोग सिस्टम में बैठे हैं, हमारी लड़ाई उन सभी से है। कभी आप लोग कहते
कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा मंजूर है, आज सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फिर से कि जो 7 जजों की वो बेंच आई है, जो वहाँ से जजमेंट आया है, वो अगर हक में होता है, हक में क्यों नहीं है? आप बताइए, कह रहे हैं कि कुछ को विशेष मिल रहा है, कोटे में कोटा। अनुराग जी, आपने अपने समाज को लेकर के कभी इस चीज का विरोध किया है? 10 लोगों को लेकर के अकेले आते हो? बिल्कुल। मैं महात्मा फुले ने कहा था, महात्मा फुले ने कहा था कि जो आपके आंदोलन में आए उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक, आप लोग बाबा साहब को मानते हैं। एक मिनट सुनो, जाति तो पूछनी चाहिए, लेकिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। मैंने अभी पहले ही बोल दिया ये बात, मैंने ये बात अभी पहले बोला है कि जिसकी जितने ये चाचा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। नारा किसने दिया था ये बताने का काम कीजिए। नारा किसने दिया था? नारा प्रसाद कुशवाहा ने दिया था। कहाँ के थे? कहाँ के? बिहार के थे। हमारे बिहार के थे, मैं भी उसी बिहार से आया हूँ। कहाँ से हो? पटना से। मैं बक्सर से हूँ। जी भैया। जिसको कहते हैं बक्सर जिला, बघवा जिला, यारा जिला उखाड़ देना किला। हाँ। अब बताओ, अब बताओ। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। भैया हमारी बात, हाँ हम बता रहे हैं। देखिए, जिसकी जितनी भाई साहब, जिसकी जितनी भाग बोलिए, आप इतिहास पढ़ लीजिए। बोलिए। चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, बिल्कुल, चाहे बाबा साहब रहे हो, काशीराम साहब रहे, इसने जाति की बात नहीं करी। जो इसने इसके हक की और सच्चाई की बात करी, इस दलित समाज ने उसी को अपना लिया। हम आम खाते हैं, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। बिल्कुल रहे हैं, बता तो रहे हैं, बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इतिहास हम बताते हैं, आपको बता रहे हैं। आपने साहब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सुना होगा। इस बात की भी सच्चाई है। अत्याचार कर रहा है दलितों पे, उनके लिए कभी गए आप लोग? हाँ बिल्कुल गए हैं, विरोध किया? विरोध किए। देखिए, ये भाई साहब भी पत्रकार हैं, पटना से हैं। आप बिहार में कितना नहीं, विरोध किए हो भाई साहब? नेता क्यों बनना है? नेता क्यों बनना है? समाजवादी पार्टी ने 110 सीटें जीती हैं भैया। और एक मिनट भैया, किसी दल से हमारा 34 मुस्लिम ने 34 मुस्लिम जीते, 24 यादव जीते और 18 दलित जीते जी। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है वो उसमें 5 ब्राह्मण जीते, 3 छोड़ के चले गए। जब MLC का इलेक्शन हुआ, उनमें 2 ब्राह्मण बच गए, 2 में से एक को उसने लीडर ऑफ माता प्रसाद पांडे अपोजिशन बना दिया। तो गद्दारी कौन कर रहा है अपने समाज के साथ में? मुझे बताएं। मैं आपको सर, आपने क्या दलित क्या बिल्कुल खिलाफ है। ये क्या है? एक मिनट चाचा, ये सखा रखना कोई मनुवाद नहीं है। हमारी बात, अगर हमारा मन करेगा, आप हमारे तिलक लगाने पर सवाल नहीं पूछ सकते। बाथरूम साफ किए किसी के? सड़कों में लैट्रिन बाथरूम साफ किए क्यों? देखिए, एक मिनट सुनिए, हमारी बात। किसी का साफ किया है? किसी का क्यों साफ करेंगे? मैं भी अपनी श्रद्धा जगा लूं। वो बातें पुरानी हो गई, अभी तो आपके सपोर्ट में आए हैं ना। डाइवर्सिटी तो सब में आना चाहिए। भाई साहब, हम पहले ये बताइए, सपोर्ट में आते, यदि सपोर्ट में आते, देखिए अरे मेरे भाई सुनिए, आपको समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों के अंदर नफरत इस कदर भरी हुई है, ताकि आज जो है विकास किया जाए, तभी का कुछ नहीं होने वाला है। मैं रुक जाओ, आप चाहते हैं कि हम लोग आपके आंदोलन से चले जाएं? हमारे जाकर अलग करें। मैं यहाँ सुनिए, एक मिनट, अलग क्यों करें? भेदभाव क्यों करना चाह रहे हैं? आज ये लोग भेदभाव दोबारा से करना चाह रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण भेदभाव करता है। ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग हमसे अलग हटके कीजिए, हम लोग साथ में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे 50 कम से कम मीडिया के बंधु होंगे। मैं सबसे बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी जैसे दादा ने बताया कि यहाँ से चले जाइए, हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके के माध्यम से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, हम लोग गलत किए। एक मिनट भैया एक मिनट बोल लेने दीजिए, एक मिनट। संख्या हमारी, मैंने अभी बोला, लोगों को लेकर के मैंने बोला ना। सवाल ये है, आप लोग दलितों के आंदोलन में आते, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन आप अपने समाज को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? जो सुप्त चेतना, मैं महात्मा गांधी ने कहा था कि लंबी लंबी फेंकने से अच्छा इंच भर कदम बढ़ाना। अगर मैं आज बढ़ रहा हूँ तो कल हो सकता है मुझे देख के 4 सुन लीजिए। दलितों का दर्द समझ सकता है, बिल्कुल समझ। मेरे घर पे आप चले जाइए, भाई गए हैं, मेरे घर पे सिर्फ एक फोटो लगी है, सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर की, और मैं आप कहेंगे तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। ये गलत है। मैं
देखो अरे सुन लीजिए, हाँ। क्या दर्द होता है दलितों का बताइए भाई आप बताइए कि जो अनुराग ओझा पंडित दलितों का दर्द बता रहे, बताइए क्या आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। आप बताइए कि उन जो जाति के आधार पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, जो आज भी उनको अछूत समझा था। मैंने गांव में देखा है, आज भी कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे किसी जगह या पूरे देश में? मैं अपने गांव की साहब बता रहा हूँ, मैं भी पूरा देश नहीं घूमा। मैं गांव का बता रहा हूँ, मैं समझ, हाँ मैं गांव तक, सुनो, मैं गांव तक ही सीमित हूँ। ये दादा पूरा पृथ्वी घूम चुके हैं। आज भी गांव, आज बात वो है, आज भी गांव में, आज का मामला हो रहा था, आज भी गांव में, मैं बता तो रहा हूँ। मैं आज आपको दो लोग आने से क्या होने वाला? सुन लीजिए आप, नहीं एक मिनट, हम आपकी बात हम सुनते हैं, मैं आपका वीडियो भी मैं देखता हूँ। बहुत अच्छी बात, मैं आपसे कोई बहुत अच्छी बात, करता हूँ, बहुत अच्छी बात, अच्छा बोलते हो, लेकिन आप ये बात दलितों में घुसने के बजाय आप अपने कम्युनिटी में जाके मैं बता तो रहा हूँ, तो उनको ठोकर लगेगा, समझदारी होगी कि भाई हम उनके साथ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जो महात्मा गांधी बोले थे कि अछूत को मैं अपना अभिन्न अंग मानता हूँ, बताओ वही जो जनरल कैटेगरी वाले जो ब्राह्मण है, बताओ ना, राजपूत विरोध करते ही नहीं है। बीपी सिंह कौन थे, अर्जुन सिंह कौन थे, इन्होंने तो विरोध नहीं किया। मंडल कमीशन आप बताइए कि छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र, लोहिया की बात कौन मानता है? लोहिया की बात कौन मानता है? जिन्होंने नारा दिया कि सड़क खामोश हो जाए तो संसद आवारा होता है। लोहिया की बात कौन मानता है? मुलायम सिंह की बात कौन मानता है? बताओ। विवेकानंद की बात कौन मानता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात कौन? एक मिनट सुनो, हिंदू मुस्लिम देश में करते हो, नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ, उसे भुलाया नहीं जाता। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदू मुसलमान में इस देश को मत बांटिए और जाति के आधार पर इस देश को मत बांटिए। आरक्षण का हम पूरा लाभ लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम। अनुराग ओझा आया है, अमितेश पांडे आया है, मैंने यहाँ पे देखा कई मुसलमान साथी हमारे आए हैं। तो वही तो आप नहीं, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आप जातिवाद फैला रहे हैं कि सिर्फ दलित है, सिर्फ दलित है, मतलब क्या है भाई? तो वही जानना चाहते हैं। सुनिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं आपको सवालों का जवाब दीजिए, तिलमिलाइए नहीं। तिलमिला नहीं रहे, जवाब दीजिए आप। तिलमिला नहीं रहे, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। सुनिए, अब ये बताइए, तिलमिला नहीं रहे, हम आपको जवाब दे रहे हैं।